नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए कुछ नया और आप सभी की समस्याओं के समाधान। आज जानेंगे अंकों के अनुसार क्या कहता है आपका भविष्य, आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, अंकों का हमारे जीवन में अलग ही महत्व है। ये अंक आपकी स्थिति को बिगाड़ सकते हैं और अच्छी भी कर सकते हैं। तो आज हम मूलांक के अनुसार आपका भविष्य जानेंगे और इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अंक ज्योतिषी डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ सुथार जी। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का नव वर्ष पर बहुत बहुत बधाई। स्वागत है आपका। नव वर्ष मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाएं। तो दर्शकों, अगर आपको भी कोई समस्या है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मूलांक के अनुसार कैसा रहने वाला है आपका भविष्य। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूलांक के अनुसार क्या कहता है आपका आने वाला कल। और शुरुआत करते हैं मूलांक 1। सूर्य का अंक है थोड़ा समय एकांत में बिताएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरों की भावनाएं आसानी से समझ जाएंगे आप, इसलिए सबको खुशी देने का प्रयास कीजिएगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 1 के लिए, नीला रंग आज आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 2 चंद्रमा का, भोलेनाथ का, शिव जी का अंक है। व्यापार में सफलता के लिए फुर्ती से काम करना जरूरी है। लापरवाही नुकसान दे सकती है। कॉन्फिडेंस के दम पर ही आगे बढ़ पाएंगे। कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलेगा, रिश्तेदारों का, दोस्तों का और व्यापारिक संगठन भी आज आपके साथ रहेंगे। शुभ रंग की अगर हम बात करें, क्रीम रंग मूलांक 2 वालों के लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 3 अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक है। 3 गुरु का अंक है। कोई अच्छी खबर आज नए साल पे आपको मिल सकती है। कारोबार में व्यस्तता रहेगी। नौकरी में नया काम मिल सकता है। मूलांक 3 वालों के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, आसमानी रंग आज आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। कैलाश जी, साल 2016 को हम अलविदा कह चुके हैं। जी बिल्कुल। और साल 2017 में हम प्रवेश कर चुके हैं, इसी उम्मीद के साथ कि जो वर्ष है पूरा ये काफी लाभदायक सिद्ध हो सभी के लिए, किसी को भी कोई परेशानी ना हो, सभी के सभी संकट खत्म हो जाए। तो कैलाश जी, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है 2017, वर्ष 2017। तो कैलाश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सभी मूलांक की अगर बात करें, 1 से लेकर 9 मूलांक वाले जितने भी जो व्यक्ति हैं, उन सभी के लिए साल 2017 कैसे रहने वाला है वो जानना चाहूंगा सबसे पहले आपसे। दर्शकों, वैसे तो साल आते हैं चले जाते हैं, हर साल का हम अच्छे से स्वागत सत्कार करते हैं मेहमान की तरह, लेकिन 2017 की बात ही कुछ और है। इसकी एक अलग तारतम्यता है, अलग महत्व है। जिस तरह से अंक शास्त्र के अंदर 1 से गिनती शुरू होती है और 9 पे खत्म हो जाती है, उसी तरह से कैलेंडर वर्ष 2008 जो 8 और 2 10 1 का था, और 2016 जो बीत गया वो 9 का वर्ष था। तो 2008 में जो गणित, जो ज्योतिषीय ग्रह नक्षत्र शुरू हुए थे, अच्छे कहो या बुरे, वो 2016 में उनकी समयावधि खत्म हो चुकी है। 2017 कैलेंडर वर्ष दोबारा से 2 0 1 और 7 टोटल 1 का अंक सूर्य का बनता है। नए सिरे से नई चीज़ों को शुरुआत करने के लिए 2017 सर्वश्रेष्ठ वर्ष है। 2017 में जो अच्छी चीज़ें हम शुरू करेंगे वो 2025 तक हमारे साथ रहेगी। 2017 में किया गया व्यापार, शादी, खरीदी की प्रॉपर्टी, वो सदैव लाभदायक सिद्ध होगी। और बात करें 17 के अंक की, 1 का अंक है, सूर्य का अंक है। जिस तरह से सूर्योदय जब सवेरे होता है, वो ये नहीं देखता कि अमीर का घर है कि गरीब का, महिला का है या पुरुष का, सूर्य की रोशनी सब जगह बराबर गिरती है। उसी तरह से सूर्य का वर्ष होने के कारण ये मेहनत और कर्म प्रधान वर्ष है। किस्मत का साथ, भाग्य का साथ, ग्रह नक्षत्रों का साथ उसी को मिलेगा जिसने अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत की हो। कैलाश जी, तो आपने बता दिया कि ये वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। जी बिल्कुल। और 2025 तक
इस वर्ष की जो अच्छी बातें हैं वो जाएंगी। जी। लेकिन कैलाश जी, आपसे जानना चाहूंगा क्या विशेष तौर पर वो चीजें हैं जो कि करना लोगों के लिए काफी लाभदायक रहेगा वर्ष 2017 में, वो बताएं सभी दर्शकों को। विशेष चीज़ों के लिए अगर बात की जाए दर्शकों, तो जिस चीज़ जो आपके काफ़ी समय से दिमाग में चल रही है, व्यापार संबंधित हो या शादी संबंधित अटक रही है, तो 2017 में उसे पूर्ण कर लीजिए। 2017 सूर्य का है, हर वजह विशेष जगहों पे 2017 एक कांक सूर्य व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, काम को नई दिशा देने के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। एक कांक सूर्य का सदैव राजनीति का, प्रशासन का, सत्ता का, संगठन का माना जाता है। राजनीति में बड़े उठापटक देखने को मिलेंगे। 2017 में भारत का जो राजनीतिक संगठन है, मोदी जी की सरकार है या स्टेट में जो अलग अलग सरकारें चल रही है भारतवर्ष में, वो सभी अच्छा काम करने के लिए आगे आएंगी। जमीन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कामों में काफ़ी डाउनफॉल रहेगा। जो लोग जिनके घर नहीं हैं उनके लिए बहुत अच्छे संकेत हैं कि ज़मीनें इतनी डाउन में जाएगी, सोना चांदी भी, गोल्ड और सिल्वर भी इतने डाउन जाएंगे कि आपको खरीदने में आसानी रहेगी। पक्के घर बनने के प्रबल योग बनते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए खुशी की बात है कि वो व्यापार को बढ़ाने के लिए अच्छे कदम उठा सकते हैं। कैलाश जी, जितनी भी जो महिलाएं जरूर से आपको जो देख रही होंगी अभी, वो काफी खुश होंगी। जैसे ही आपने बताया कि सोना चांदी काफी गिरने वाला है, उनकी रेट्स काफी कम होने वाली है। जी। कैलाश जी, आपसे जानना चाहूंगा, अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदने का या फिर वाहन खरीदने का सोच रहा है, तो उसे किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए? अपना पैसा वाहन में करना चाहिए या फिर प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, या फिर और कहां पर, ऐसी कौन सी वो जगह है जहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे काफी फायदा हो इस वर्ष में? दर्शकों, सूर्य कांक है 2017 एक कांक, जमीन के लिए भरपूर फायदेमंद है। 29 मार्च 2017 के बाद, 29 मार्च 2017 के बाद अगर आप जमीन के अंदर लेन देन करते हैं, आप बहुत फायदे में रहेंगे। जनवरी, फरवरी और मार्च, ये जो शुरू के 3 महीने रहेंगे, इनमें प्रॉपर्टी डे बाय डे कम होती जाएगी, उनके भाव जो हैं कम होते जाएंगे। अप्रैल के महीने में, मई के महीने में अगर आप अपने घर के लिए ज़मीन, प्लॉट वगैरह खरीदते हैं, आपको बहुत अच्छे दाम, बहुत अच्छे रेट मिल जाएंगे। और बात करें वाहन की, तो वाहन आप कभी भी खरीद सकते हैं। एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा दर्शकों, 2017 एक के अंक का सूर्य का साल है और सूर्य को सदैव शनि से नुकसान रहता है। पिता पुत्र की युति रहती है, बनती नहीं है। 8, 17 और 26 इन दिनांक को कोई काम न करे और 8 नंबर का वाहन न ले। सपोज आपके वाहन का नंबर है RJ 14 और 5003, तो 5 और 3 8 का अंक बन गया, वो आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। जो भी व्यक्ति विशेष 2017 में वाहन खरीदते हैं, वाहन का नंबर 1, 3, 6 और 4 ये लेना आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो नंबर्स पर जो कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कैलाश जी, आपने बताया कि ये जो वर्ष है 2017, ये सूर्य प्रधान वर्ष है, खास तौर पर उन लोगों के लिए लाभदायक है जिनका मूलांक 1 है जी। और आपने ये भी बताया कैलाश जी, सूर्य और शनि की युति बनी है इस साल जी। तो पिता पुत्र के जो संबंध है जी। वो कैसे रहने वाले हैं साल 2017 में, वो आपसे जानना चाहता हूँ। और अगर मान लीजिए किसी के अच्छे नहीं है पिता और पुत्र के संबंध, तो किस तरह अच्छे बनाए जा सकते हैं इस वर्ष, वो जानना चाहूंगा। दर्शकों, 2017 एक कांक सूर्य का और पिता की भूमिका में सूर्य का साल है, सूर्य का वर्ष है और कभी कोई पिता पुत्र का बुरा नहीं चाहता। इसलिए 2017 में जिनके पुराने पिता से संबंध अच्छे नहीं चल रहे, पुराने वर्षों के अंदर उनके संबंध बहुत अच्छे बन जाएंगे। एक प्रयास अगर पुत्र कर ले अपने पिता से रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए, तो उसका प्रयास सफल रहेगा। और पिता के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, तो अगर कोई भी व्यक्ति विशेष जैसे अपने जीवन में काफ़ी बाधा महसूस हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या निर्णय ले अपने जीवन के लिए, अगर वो अपने पिता से डिस्कशन करता है, महिलाएं भी डिस्कस करती है अपने पिता से, तो उनके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। पिता पुत्र की युति के लिए 2017 बहुत अच्छा और रिश्तों में बहुत बलवानता पैदा करेगा। कैलाश जी, आपसे जानना चाहूंगा, रंगों का जहाँ पर जिक्र होता है जी। सभी लोग चाहते हैं कि रंग उनके जीवन में काफी पॉजिटिविटी लेकर आए जी। और साल 2017
अभी पूरा बाकी पड़ा है। जी। तो आपसे जानना चाहूंगा कि कौन से वो विशेष रंग हैं जी। जिनका उपयोग में लेना सभी लोगों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा, जिनसे उनका काम बन जाए, तो उन रंगों के बारे में जानना चाहूंगा आपसे। दर्शकों, सूर्य का वर्ष है, जैसे मैं दोहरा रहा हूँ, 2017। सूर्य जब सूर्योदय होता है तो लालासी लिए हुए रहता है। सूर्य जब और प्रचंड होता है तो केसरिया कलर, पीला रंग, ये उसके सूर्य के कलर माने जाते हैं। और जब दोपहर के 12 बजते हैं, सूर्य अपनी चरम पे रहता है, तो सफ़ेद रंग, उजाले का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। और सब शाम ढलती है, हल्का हल्का आसमान नीला से और गहरा नीला होने लगता है, तो लाल रंग, केसरिया रंग, पीला रंग, सफ़ेद रंग, ब्लू कलर और आसमानी कलर, ये जो कलर हैं विशेष रूप से 2017 में लाभदायक सिद्ध होंगे। और चूंकि 2017 एक का सूर्य का वर्ष है, सूर्य अपने आप में हल्के रंगों का पर्यायवाची माना जाता है, इसलिए गहरे रंग का प्रयोग 2017 में आप किसी भी तरह से न करें, नुकसानदायक भी रहेगा। हल्के रंगों का प्रयोग करना आपके ऑरे में तो बढ़ोतरी करेगा ही करेगा, अगर आपको कोई बीमारी है या कॉन्फिडेंस लेवल कम है तो उसको भी बढ़ा देगा। लाल रंग, केसरिया रंग, पीला रंग, ब्लू कलर और आसमानी रंग, ये रंग इस वर्ष सभी के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। तो दर्शकों, कैलाश जी जो महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक पहुंचा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा, यह जानकारी आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। कैलाश जी आपसे जानना चाहूंगा, ये जो वर्ष है 2017, इसमें क्या कोई अनहोनी होने की कोई संभावना है? कुछ लगता है अंक शास्त्र के अनुसार, या फिर ये वर्ष काफी सामान्य और अच्छा ही रहने वाला है? 2017 की भारतीय विश्व पटल पे अगर बात की जाए, सूर्य का अंक है, सूर्य सदैव अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। 2017 में उन्नति पूर्वक जो काम हो सकते हैं, जिनसे देश में हमारा, विदेशों में हमारा नाम हो रोशन हो सकता है, वैसे काम, वैसी घटनाएं ही 2017 में होगी। कोई राजनीतिक दुर्घटना या किसी राजनेता की दुर्घटना में मृत्यु, ऐसे होने के योग बहुत कम दिखाई देते हैं। और बात करें एक के अंक की, मूलांक 1 जो रहता है सूर्य का जो अंक है, उसके जो सबसे सपोर्टिव अंक है वो है 4, 3 और 9। तो जनवरी का महीना, अप्रैल का महीना, सितंबर का महीना और अक्टूबर का महीना, ये विशेष रूप से लाभदायक और बड़ी अच्छी घटनाएं भारतवर्ष में होने के प्रबल योग रहेंगे। दुर्घटना या उठापटक का अगर समय माने तो जून के महीने में और अगस्त के महीने में थोड़ी बहुत राजनीतिक उठापटक देश में देखने को मिलेगी। हाँ, कॉरपोरेट सेक्टर में जून और अगस्त के महीने में थोड़ा सा डाउनफॉल भी रह सकता है। कैलाश जी, अभी के लिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। आगे बढ़ने से पहले, त्रिलोकनाथ जी हैं अजमेर से, इनकी जन्म की तारीख है 20/1/1972। त्रिलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। अच्छा, अपना सवाल पूछिए त्रिलोक जी। हाँ, मेरा सवाल यही है कि मेरे को बहुत साल हो गए परेशान होते हुए। मैं विदेश भी गया, मस्कट रह के आया हूँ 10-11 साल, फिर भी मेरे को कुछ नहीं हो रहा। अभी मेरा डिस्क का प्रॉब्लम हो गया, फिर मैं वापस गया, फिर वापस आ गया। मेरे को क्या ग्रह चक्कर चल रहा है साहब? त्रिलोकनाथ जी, 20 जनवरी 2 का अंक है, चंद्रमा का अंक है। और चंद्रमा जो 20 का अंक बनता है, 2 के बाद सीधा शून्य है, चंद्रमा के बाद सीधा शनि की राहु की युति बनती है, जो शून्य जो बनता है, तो इस वजह से आपके ग्रह नक्षत्रों में प्रबल पितृदोष जिसको कहते हैं वो है। आपके जो भी कुल की देवी हैं या जो घर में जो बुजुर्ग हैं जिनका स्वर्गवास हो चुका है, जो दुनिया में नहीं रहे, उनके निमित्त अगर आप दान पुण्य कुछ करते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार, तो वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। और जो आपका खुद का अंक है 2 का, चंद्रमा का, भगवान शिव का, भोलेनाथ का है, शिव मंदिर में केले का प्रसाद, केले का फल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइए श्रद्धा अनुसार, 2 केले, और वो आपको जो घटनाएं, दुर्घटनाएं, जो उठापटक जीवन में शारीरिक, पारिवारिक और व्यापारिक चल रही है, वो खत्म हो जाएगी। 2017 आपके लिए अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें जून 2017 के बाद आपके जीवन में आएंगी। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि मूलांक 4, 5 और 6 के बारे में। जी दर्शकों, मूलांक 4 राहु का अंक है। इनकम के नए रास्ते आपके सामने आएंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। आपका अपनी पत्नी से प्रेम बहुत बढ़ेगा। कोई मौका आपके हाथ से एकदम निकल सकता है व्यापार के अंदर।
और शुभ रंग की अगर हम बात करें, हरा रंग मूलांक 4 वालों के लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 5 बुध का अंक है। सावधान रहें, किसी भी मामले में जल्दबाजी ना करें तो ही अच्छा है। अपनी बेचैनी को नियंत्रण में रखिएगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें, गुलाबी रंग आज आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 6 देवी का अंक है, शुक्र का अंक है। सुस्ती महसूस होगी। अपने ही विचारों और पुरानी गलतियों को लेकर थोड़े परेशान भी रहें। अनार खाएं, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और अनार का जो रंग है वो शुक्र प्रधान माना जाता है, वो भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 6 के लिए काला रंग आज विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। तो दर्शकों, यहाँ पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मत जाइएगा। जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।